Hi, good evening. Hello, Good good evening, everyone. afternoon. Good afternoon. चलिए स्टार्ट करते हैं। करें क्या स्टार्ट? आई थिंक हम्म तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का मेडिकल एस्पेक्ट्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सेम ही है ना। तो थर्ड पेज से स्टार्ट है ना। तो पहले तो जस्ट उन्होंने ऐसे ही फन वाली बातें दी लिखी हुई है, ये पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ कि मतलब हार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो वैलेंटाइन डे पे हार्ट, सारा हार्ट वाले इमोजी, किसी को भी हमें लव का वो सब सिंबल होता है ना, हार्ट का इमोजी। तो हार्ट एक्चुअली है क्या? तो हार्ट हमारा एक तरीके से समझ लीजिए हमारे बॉडी का मोटर है, या पंप है, या फिर इंजन है, ठीक है। तो क्या करता है, मैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है मोटर, ठीक है। हार्ट हमारी बॉडी की मोटर है, और मोटर जब चलती है तो पानी भरता है, जैसे, या हैंडपंप जब चलाते हैं तो पानी आता है, ऐसे ही हार्ट जब चलता है तो घर के सारे नलों में, मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ब्लड जाता है, ठीक है। तो हार्ट का मोटर खराब हो गई तो नल में पानी नहीं आता है, ठीक है। नल भी सही होना चाहिए, मोटर भी सही होनी चाहिए, और जो पाइपलाइन है वो भी सही होनी चाहिए, तभी नलकों में पानी आएगा। तो हार्ट भी सही होना चाहिए, हार्ट की जो पाइपलाइंस हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं वो भी सही होनी चाहिए, और हर एक ऑर्गन, तो वो उसमें अच्छे से ब्लड सप्लाई हो, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड से ही हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स इधर के उधर होते हैं, जो भी डाइजेशन के टाइम पे, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, जो भी सारा खाना पचता है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? ब्लड से, ब्लड में। और ब्लड से ही वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ब्लड हमारी बॉडी का एक तरीके से सर्कुलेटरी वो है। तो वो हर चीज, ऑक्सीजन, लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी ब्लड में जाती है, और फिर ब्लड के थ्रू सारी बॉडी को मिलती है, ठीक है। तो ब्लड एक तरीके से एक पार्सल डिलीवरी सिस्टम भी हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन में कितनी बार धड़कता है, पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार धड़कता है, एक एवरेज, वो याद रखने का जरूरत नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं कि याद रखिए कि एक दिन में 1 लाख टाइम्स, ठीक है, एक दिन में धड़कता है। तो पूरी एवरेज लाइफ टाइम में 3 बिलियन, नो नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हार्ट, यूजलेस पंप है, वेसल्स से ही वो यूजलेस यूजफुल बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली मोटर खाली चल रही है, पाइपलाइन भी तो बिछी होनी चाहिए ना हर एक नल तक पानी देने के लिए, तो वैसे ही हार्ट अपने वेसल्स के साथ मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, तो ये दोनों मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, और उसका मेन सेंटर है हार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम इन अ सेंस दैट ब्लड डज नॉट एंटर और लीव द सिस्टम ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड बैक अगेन। एक क्लोज सिस्टम है, हार्ट से ब्लड निकला, सारे ऑर्गन्स पे पहुंचा, और वापस से हार्ट तक ही आता है, ऐसा नहीं कि बीच में रास्ता भटकता नहीं है, वहीं पे आ जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? तो हार्ट, और मैंने बोला वेसल्स, ठीक है। ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। वेसल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं आर्टरीज में। आर्टरीज मतलब हार्ट से पानी, ब्लड लेके जाने वाली वेसल्स, उनको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज फर्दर छोटे 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 ब्रांचेस में, जब होते ना कि कूचे कूचे तक पानी, वो ब्लड पहुंचाना है कोने कोने तक, तो कोने कोने तक पहुंचाने के लिए उनको थोड़ा सा पाइपलाइन को थोड़ा पतला होना हेलो पड़ता है। डॉक्टर जी। हेलो रंजीत जी। क्या आप लोग? तो वो जो आर्टरीज जाती हैं, तो कोने कोने तक ब्लड पहुंचाने के लिए उनको थोड़ा सा ब्रांच, पतली ब्रांचेस में कन्वर्ट होना पड़ता है, उसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स, ठीक है। छोटी आर्टरी मतलब आर्टेरियोल्स, लिखा हुआ है उसमें स्मॉल आर्टरी, ठीक है। फिर फर्दर और पतली 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 ब्रांचेस बनती हैं, जिन्हें बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज में वो कोने कोने तक ब्लड पहुंचता है, और फिर वहीं से ब्लड वापस आ जाता है कैपिलरीज में। फिर वो वेन्स के थ्रू वापस, आर्टरीज के थ्रू नहीं आता है, वेन्स के थ्रू वापस हार्ट को आता है, क्योंकि आर्टरीज में रेड ब्लड और वेन्स में ब्लू ब्लड है। आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, तो इसलिए मिक्सिंग ना हो, गंदा ब्लड और अच्छा ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए वापस आने का पाइपलाइन अलग है,
जाने की पाइपलाइन अलग है। कैपिलरीज कॉमन है, ठीक है। अच्छा, कैपिलरीज के बाद एक वेन्यूल्स भी होते हैं कहीं कहीं पे, किसी किसी उसमें लिखा होता है वेन्यूल्स मतलब छोटी वेन्स। तो बट ठीक है, कैपिलरीज के बाद वेन से आ जाता है। उसका जी कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 4 सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टार्ट ही किया जाए। ओके, थैंक यू। मतलब बस इतने ही उदाहरण दीजिए कि हार्ट एक पंप है, मोटर है, और हमारी ब्लड वेसल्स पाइपलाइन है। उन्हें हर एक बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन वो ब्लड पहुंचाना है, ठीक है। तो ये जो पंप है, हार्ट जो हमारा पंप है बॉडी का, वो किसका बना है? वो एक मसल है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हमने टीटीसी में पढ़े थे। तो हार्ट क्या है? उस टिश्यू में से कनेक्टिव टिश्यू है जो है मसल, ठीक है। और वो एक मुट्ठी के साइज का है हार्ट, ठीक है, बस इतना सा है, इतना सही साइज है हार्ट का। और दो लंग्स के बीच में ऐसे बैठा हुआ है, जस्ट लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सेंटर में, बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अच्छा, तो हार्ट, अभी बैंक में खूब सारा पैसा है, तो बैंक वाले ऐसे ही जो पैसा आता है डायरेक्ट ले लेते हैं? नहीं ना, अपने अकाउंट से ही निकालते हैं ना बैंक वाले पैसा। ऐसा नहीं है कि हाँ कस्टमर देके गया उसी को चलो यूज कर लिया, ऐसे नहीं ना। एक कॉमन जगह पे सब डिपॉजिट करते हैं और अपने अकाउंट से ही बैंक वाले यूज करते हैं। तो ऐसी हार्ट है, हार्ट के पास पूरी बॉडी का एक ब्लड बैंक भी है। हार्ट एक तरीके से तो पूरी बॉडी का ब्लड बैंक है। बट वो ऐसा नहीं है कि वो बैंक खुद है तो बैंक कस्टमर का सारा ब्लड खुद ही यूज कर लेगा, ठीक है। उसको भी, उसका भी एक अकाउंट है, उसकी खुद की भी एक आर्टरी है, ठीक है। हार्ट से सारा ब्लड निकल के हर एक आर्ट, बहुत सारी आर्टरी होती हैं। तो मतलब किडनी के लिए रीनल आर्टरी है, किडनी को ब्लड पहुंचाने के लिए रीनल आर्टरी है। लिवर के लिए हेपेटिक आर्टरी है, ब्रेन के लिए कैरोटिड आर्टरी है। ऐसे याद करने का जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग आर्टरी है। तो हार्ट का भी अपना खुद का कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्लड उसके पास है तो चलो यूज कर लिया, खुद भी वो सारा ब्लड पहले आर्टरी में पंप करेगा, कोरोनरी आर्टरी से ही हार्ट में वापस आएगा। तो हार्ट अपने लिए भी ब्लड आर्टरी के थ्रू ही लेता है, डायरेक्ट जो उसमें घूम रहा है उसी को यूज नहीं करता है। ईमानदार। हाँ वो ईमानदार है। एक्चुअली अंदर जो घूम रहा है, हार्ट की जो मसल है वो उसकी वॉल है, ठीक है। अंदर तो जस्ट एम्प्टी है, अंदर ब्लड है। तो एक्चुअली मसल को ब्लड चाहिए तो मसल तक कोरोनरी आर्टरी पहुंचाती है, ठीक है। तो देन हार्ट मुट्ठी की शेप साइज का है, एक स्मॉल कोन शेप है, ठीक है। मुट्ठी की साइज का कोन शेप है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ट्रायंगल टाइप का है, ऐसा नहीं जैसा हम देखते हैं स्माइलीज में वैसा शेप बिल्कुल भी नहीं होता हार्ट का पता नहीं वो कहाँ से आई स्माइली ठीक है। तो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारी चेस्ट में। कौन से? थोरैक कैविटी में, नॉट एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। थोरैक की हार्ट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, तो फॉल्स, हार्ट इज सिचुएटेड इन थोरैक कैविटी। थोरैक कैविटी में हमारा ये जो ब्रेस्ट बोन है, ये जो हमारा बोन होता है ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, उसके पीछे दोनों लंग्स के बीच में सेंटर में थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड टिल्टेड, लेफ्ट साइड टिल्टेड है इसीलिए लेफ्ट लंग की 2 लोब होती हैं और राइट लंग की 3 लोब होती पूरा एड्रेस बता दिया हार्ट। हैं। दिल का पता तो ठीक है। तो हार्ट ये इसलिए किधर हमारे लिखा लंग, हुआ है? कौन से लाइन में? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, किधर है? सॉरी ये 5th जो पेज अभी पे आपने बोला ना। ओके ओके। 5th 5th पेज पेज में। लोकेशन पे हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चेस्ट में है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो नीचे उसके डायग्राम है हार्ट के नीचे, और यहाँ पे स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन, और साइड में रिब्स हैं। तो अच्छे से बैंक है ना, अच्छे से सिक्योरिटी, सारे गेट्स हैं चारों तरफ से, सिक्योरिटी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। तो कुछ भी होता है तो, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ गिर गए, तो पहले हड्डी है, मसल्स हैं, फिर अंदर हार्ट छुपा हुआ है। अच्छा, हार्ट का वजन कितना होता है? मेल्स में 300 ग्राम, फीमेल्स में 250 ग्राम। ये नंबर्स वाली जो भी चीज है वो याद करने का जरूरत नहीं है कि 300 ग्राम 250 ग्राम, ठीक है, इसको जाने दी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो हार्ट अंदर से तो एम्प्टी है, ठीक है। ऊपर एक
मसल से बना हुआ है, और वो मसल्स के ऊपर उसकी 3 कवरिंग्स है, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर अच्छा, हार्ट जहाँ पे भी आएगा वहां पे वर्ड आएगा कार्डियम, कार्डियक। कोरोनरी भी हार्ट से रिलेटेड है। तो ऊपर की लेयर होती है पेरिकार्डियम, ठीक है, जो सबसे ऊपर की कवरिंग होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और वो पेरिकार्डियम भी 2 पतली लेयर्स में होती है। पेरिकार्डियम 2 लेयर खुद, पेरिकार्डियम भी खुद 2 लेयर्स में होती है, और उन 2 लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड बह रहा होता है, लच्छे लच्छे पराठे की तरह। लच्छे पराठे की तरह। 2 लेयर। देन उसके नीचे है मायोकार्डियम, ठीक है। तो मायोकार्डियम जो है दैट इज एक्चुअली द मसल, मस्कुलर लेयर, ठीक है। और एंडोकार्डियम, जो पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम है वो एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ठीक है। और मायोकार्डियम इज द मस्कुलर टिश्यू, और एंडो सबसे नीचे की नीचे मतलब एंडो, ऊपर मतलब पेरी या फिर एपी, ठीक है। बीच में मायो मतलब मसल, ठीक है, तो बीच की लेयर मसल की, और नीचे मतलब एंडो, ठीक है। तो हार्ट के 4 भाग होते हैं, इसमें 4 भाग अच्छा बताए हुए नहीं है, ऐसा जिसमें दिखाया नहीं है। जो 6 पेज है उसमें वो मुट्ठी के शेप का हल्का सा कोन शेप दिखाया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली कोन भी नहीं, एक ऐसा, मतलब देख सकते इमेज हैं। सर्च कर। 4 चैम्बर्स तो मुश्किल है मिलना कहीं पे, तो एक मिनट, टीटीसी में थी ना। एक वीडियो कंटिन्यू मैं देख। हाँ, तो हार्ट में मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 भाग में डिवाइड होता है। तो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम। हाँ, ये वाला। वाईएनटीसी कोई वाईएनटीसी की कोई पिक्चर होगी ना सुधा, उसमें वो यही यहाँ शेयर गूगल पे से। में बताया था। हाँ, अभी दिखा, ठीक है। तो 4 ये चैम्बर्स होते हैं। ऊपर ये देखो आप, 3 कवरिंग है, पेरिकार्डियम 2 पार्ट्स की है, कैसे अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है? लिखा है। यहाँ पे करें, कहीं पे, चलिए चले, ठीक है। तो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं ये, इन्हें बोलते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम, ठीक है। और नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ जी। तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट आर्टिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी हमारे इसमें क्या क्या है। अच्छा, ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, और वेंट्रिकल से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसे उल्टा डायरेक्शन में नहीं मूव करता कि वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ जाएगा। ए ए ए भी बोलते हैं, ए से बी की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो वो एक ही डायरेक्शन में हो, इन दोनों के बीच में गेट्स होते हैं दोनों। अच्छा, राइट और लेफ्ट साइड का ब्लड भी मिक्स नहीं होता है, राइट साइड अलग रहती है। देखिए अब, राइट साइड ब्लू है, लेफ्ट साइड रेड है। तो लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। एक ये भी पॉइंट है। देन राइट लेफ्ट का मिक्सिंग नहीं होता है, और एट्रियम और वेंट्रिकल का मिक्सिंग नहीं होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल आता है, दोनों के बीच में गेट्स होते हैं। वो गेट्स को वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वो वन वे गेट्स होते हैं, एक ही तरफ खुलते हैं, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ही खुलेंगे, ऐसा नहीं कि उल्टा घूम गए और ब्लड उल्टा चला गया। एट्रियम से जब वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आता है, जब वेंट्रिकल में भर गया तो वो गेट बंद हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें लिखा है लेफ्ट साइड वाली जो वॉल्व है, जो लेफ्ट साइड वाला गेट है, वो 2 वॉल्स मतलब 2 पल्लों का बना हुआ है, ऐसे कर सकते हैं, मतलब बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड मतलब जस्ट याद कर लीजिए 2 पल्ले का बना है वो गेट, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो राइट साइड वाला गेट है उसे बोलते हैं, वो 3 पल्ले का बना हुआ है, तो ट्राइकस्पिड, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए हमने ऐसे याद किया था कि आरती, ठीक है।
तो आर और टी, राइट साइड ट्राइकस्पिड, तो आरती, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इन वॉल्स का यही काम है गेट का, कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे। अच्छा, तो जो ये ऊपर वाले एट्रियम है, एट्रियम में ब्लड बाहर से आता है, ठीक है, और वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट के बाहर जाता है। मतलब एट्रियम में वेन से ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से आर्टरी से ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है। मुझे एक एनालॉजी ये समझ में आई समझो कि ए फॉर अभिषेक, बी फॉर वसुधा, अभिषेक कमा के लाता है, वसुधा बाहर उड़ा देती है। हाँ हाँ, इजी एक- मतलब इजी कॉन्सेप्ट है। गुड गुड गुड। अभिषेक, वो जो उड़ा देती है नहीं, वो जो उड़ा देती है वो वापस तुम्हारे ही खाने में जाता है, तुम्हारी हेल्थ बनती है। ये बराबर आंसर दिया है। मैं क्षमा बराबर। क्षमा क्षमा पूनम जी माते। ने बराबर आंसर दिया है। और हार्ट सबको ब्लड देते ना, घर के सारे हर एक मेंबर को, तो मैं हर एक मेंबर के। हाँ, क्षमा माते। ठीक है। आगे हर की एक बात मैंने मेंबर का पूरी हार्ट कर दी होगा अभिषेक। वसुंधरा। हाँ हाँ जी, पूनम जी। हाँ क्या हाँ क्या बिल्कुल सही, आगे की बात आपने पूरी कर दी। हाँ, तुम यही कहना चाह रहे थे, वैसे मुझे समझ आ रहा है हाँ, है गलती ना। से उड़ा देती निकल गया। हाँ मैंने हाँ वो हाँ, पूरे पूरे बॉडी में, पूरी फैमिली में उड़ा देती। चलो, चले आगे चलिए। चलो। हाँ, तो जो हमने देखा कि राइट साइड वाला जो है, comes oxygen poor blood to the lungs, है ना। ठीक है, तो राइट जो एट्रियम है वो ब्लड लेते हैं, और मतलब हाँ, वेंट्रिकल्स ब्लड देते हैं, ठीक है। तो याद करने के लिए आसान हो गया। और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो साइड है, ठीक है, उधर हमने देखा ऑक्सीजन वाला ब्लड है पूरा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आएगा, सोचिए। ऑक्सीजन वाला लंग्स से फेफड़ों। आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी वेन्स। आर्टरी से नहीं, वेन्स मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं, pulmonary veins from lungs. लंग्स। हाँ, वेन्स से आएगा, ठीक है। वेन से, हार्ट में वेन से जाएगा। हाँ, तो हार्ट ब्लड, ये कॉन्सेप्ट याद कर लें, एक तो वेन्स ब्लड लाती हैं और आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं। अब ये उल्टा है, ठीक है, ये हाँ। कॉन्सेप्ट उल्टा है। यहाँ उल्टा। पे ए है, यहाँ पे हाँ। उड़ भी। हाँ ये अच्छा, हाँ बाहर, अभी बाहर की बात हो रही है। हाँ, तो आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स ब्लड लेके आती हैं। हम्म, तो अभी लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड है, तो प्योर ब्लड तो सिर्फ और सिर्फ लंग से ही आएगा। तो यहाँ पे खाली पल्मोनरी वेन आती है, ठीक है। और यहाँ पे प्योर ब्लड है, खाली लेफ्ट साइड ही प्योर ब्लड है। तो लेफ्ट साइड से ही ब्लड जो है मेन आर्टरी में जाता है, जिसे बोलते हैं एओर्टा, और वहां पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अभी राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा? Veins from a body. वेना हुआ। बॉडी से सुपर वेना कवर, Body से। पूरी बॉडी बॉडी से से बॉडी इकट्ठा होके सबसे बड़ी वेन जो होती है सुपीरियर वीना कावा, उसमें जाती दैट फिर इज फ्रॉम इंफीरियर लंग्स ना, लंग से आती है ना वो, एक है। नहीं मिनट। नहीं, वापस फिर से जाती है ना बॉडी में, तो हाँ हाँ, लंग्स से पल्मोनरी वेन आती है, जो हाँ। राइट लंग्स के पास ही ऑक्सीजन है, ठीक है। हाँ हाँ राइट फिर एट्रियम उल्टा में चलती है। हाँ ब्लू ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब पूरी बॉडी से इकट्ठा करके वो दो बड़ी वेन्स में इकट्ठा होता है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, दोनों राइट एट्रियम में खुलती हैं, फिर से ठीक है। वही प्रोसेस स्टार्ट। हाँ। हाँ, और फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में तो इम्प्योर ब्लड है, तो वो हार्ट किसको दे रहा है, ब्लू वाला ब्लड? लंग्स को ही दे रहा है ना, हाँ, लंग्स से तो ही तो जा राइट, रहा है दोनों चीज। हाँ, वही वापस भेज रहे। हाँ, तो राइट वेंट्रिकल से खाली लंग को जा रहा है ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से खाली लंग। तो सारी आर्टरीज, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, सारी आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, तो सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स False, फॉल्स। except False. pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary arteries
ठीक है। तो यार राइट ये वेंट्रिकुलर आर्टरी निकलेगी जो लंग को जाएगी, पर उसमें ब्लू ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेट। मतलब ये ट्रू हुआ ना कि सारी आर्टरीज लेके जाती हैं हाँ, हार्ट दिस से, इज ट्रू। हाँ लेकिन ये सत्य नहीं है कि सब में ही प्योर सब ब्लड में। होता है हाँ, ना? ऐसे उसमें ही मिक्स भी होते हैं, है ना? उसमें मिक्स भी होते हैं ना, कैपिलरीज में शायद मिक्स होते हैं ना उसमें, आई थिंक ऐसा पढ़ा था कहीं। कैपिलरीज तो हर एक ऑर्गन के वहां पे हाँ होती है, तो अच्छा है कि हाँ तो वो मिक्स मतलब और वहां पे तो मिक्स। हाँ। और वो लंग्स में जाके ब्लड को प्योर करती है ना? हाँ, हम्म, हम्म। और अगेन ये क्वेश्चन भी आ जाता है, सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज अगेन False again. सारी pulmonary veins, एक्सेप्ट पल्मोनरी, ठीक है, द एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडा हो गया, यही मेन फंडा है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट वाले में लंग से प्योर ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, देन वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड एक बड़ी सी एओटा सबसे बड़ी आर्टरी है, और एओटा से कोरोनरी आर्टरी भी एओटा से ही निकलती है, तो कोरोनरी आर्टरी वापस से ब्लड हार्ट को पहुंचाती है, और बाकी सारी आर्टरीज निकलती हैं जो बॉडी में भेजती हैं ब्लड। देन सारी बॉडी से फिर ब्लड सारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस से राइट एट्रियम में आता है वेन्स के थ्रू, सारी वेन्स इकट्ठी होके ऊपर वाले पार्ट से सारी इकट्ठी होके सुपीरियर वीना कावा में इकट्ठी हो जाती है। ऐसा होता है ना कि गंगा नदी में सारी नदियां मिल गई, तो और नीचे वाले ऑर्गन से जो भी वेन्स आ रही हैं वो सब इकट्ठी होके इंफीरियर वीना कावा में मिल जाती हैं, और दोनों खुलती हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और वहां जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, वहां से अगेन साइकिल ये चलती रहती है। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऊपर वाले ऑर्गन्स के लिए वो कौन सा वेना कहा, सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना कहा, नीचे वालों के लिए इंफीरियर वेना? हाँ मतलब ऐसे जस्ट होता है। तो बस यही सारी कहानी है हार्ट में, तो सबसे मेन यही है। अभी हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5th पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है, द एट्रिया कलेक्ट ब्लड एंड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुश ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, क्या करें? तो वेंट्रिकल्स ब्लड बाहर फेंकते हैं, राइट साइड ऑक्सीजनेटेड होता है, वो सॉरी राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स अटैच टू द हार्ट, तो एक बार और देख लेते हैं। एओटा, एओटा इज द लार्जेस्ट वन मेन आर्टरी एट द टॉप ऑफ द हार्ट। अभी ये टॉप और बॉटम कंफ्यूज मत होना, अभी तो हमने जो डायग्राम पढ़ा तो वेंट्रिकल्स नीचे थे, पर एक्चुअली वो कैसे होता है कि जो हमने डायग्राम पढ़ा ना, हार्ट ऐसे टिल्टेड है, तो वो टॉप और बॉटम के उसमें मत जाओ, वेंट्रिकल से निकलती है, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, तो अगर टेढ़ा होगा तो वेंट्रिकल थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। हाँ, वो एक्चुअली वेंट्रिकल थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। हार्ट जो हमने ऐसे चैम्बर में देखा वो तो बहुत सिंपल डायग्राम था अभी जो हमने देखा, पर हार्ट जनरली ऐसा होता है, तो वो मतलब ऊपर पर। वाम वाम कुक्षी में लेटा हुआ है, हाँ, इसलिए वाम कुशी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एओर्टा जो एक्चुअली वो ऊपर की तरफ निकलती है, एक्चुअली वेंट्रिकल नीचे ही होगा, एओर्टा घूम के ऐसे ऊपर की तरफ निकल कैसे भी होगा अंदर, मतलब एओर्टा से निकल जाता है, ठीक है। वो अंदर क्या पोजीशनिंग है वो तो हार्ट के सर्जन को ही पता होगी, जिसने खोल खाल के देखा होगा। देन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी अगेन हमने डिस्कस कर लिया, ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अभी किसी को डीऑक्सीजनेशन ये वर्ड, तो ब्लू और रेड वर्ड याद कर लो, नीला ब्लड ऐसा होता है ना कि वो देखा ना, विष वाला विषैला ब्लड ब्लू होता है, शुद्ध और और अशुद्ध ब्लड। शुद्ध अशुद्ध ऐसे ये सब प्योर इम्प्योर ऐसे। Superior inferior vena cava, two largest veins that bring deoxygenated blood from the body to the heart, ठीक है। pulmonary veins 4 होती है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से 4 pulmonary veins निकलती है, ठीक है। अभी ये जो 6th पेज पे जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसी को हमने इजी वर्जन देख लिया, ठीक है। तो इसकी कोई लेबलिंग नहीं आने वाली है, ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की,
इसमें देख सकते हैं कि एट्रियम पेरिकल वो ऑरिकल और वेंट्रिकल का पोजीशन थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड सा है, एओर्टा ऊपर की तरफ से निकल रही है। देन फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये तो वैसा लग रहा है वो भूगोल में आता ना, बताओ कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है। ठीक है। तो हार्ट का काम मेन क्या है, फंक्शन ऑफ द हार्ट, ब्लड पंप करना पूरी बॉडी में। तो वो उसको सिग्नलिंग रहती है कि कब बॉडी को ब्लड ज्यादा चाहिए, तो लिखा है व्हेन वी वसुधा आर मैंने स्लीप। अभी ज्वाइन किया, ये बुक कौन सी लेनी है, बुक कौन सी देखनी है? सर्कुलेटरी सिस्टम की ओके। सुरेश। पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर। पेज नंबर अभी हम 7। 7 पे आ गए। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हार्ट को बहुत, ब्रेन की सिग्नलिंग तो सबके पास रहती है, तो जब हम सो रहे होते हैं तो सिग्नलिंग होती है कि थोड़ा सा ब्लड जो है वो आराम से पंप करो। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो थोड़ा सा, पंपिंग ज्यादा होती है। उसे ऐसे समझ ली ना, जैसे हमें बर्तन धोने होते हैं तो कभी हम नल हल्का खोलते हैं, कभी हम फास्ट खोलते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए एज पर अवर रिक्वायरमेंट हमें कितना पानी चाहिए। देन अगेन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये अपने को पता है, दे आर द थिकेस्ट ब्लड वेसल्स। तो आर्टरीज बहुत चौड़ी होती हैं, बस इतना याद रखना है, क्योंकि उनको काफी दूर तक ट्रेवल करना होता है। अच्छा, और इनकी वॉल्स ना मस्कुलर होती हैं, तो पूरे हार्ट ने तो पंप कर दिया, पर आर्टरी हार्ट से लेके पूरे उसमें मूव कर रही है, पूरे वहां तक, नीचे तक, ऊपर तक, पूरे कोने कोने तक जा रही है। तो आर्टरीज की वॉल्स जो है मस्कुलर होती हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर करके ब्लड को पुश करती रहती है। हार्ट ने तो एक बार पुश कर दिया, पर फर्दर कैसे मूव होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर पुश करती है। देन अगेन एओर्टा का पॉइंट लिखा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो सब ऐसे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, एओर्टा में सारा ब्लड जाता है। ठीक है। एओर्टा से 2 कोरोनरी आर्टरीज ब्रांच ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द एओर्टा एंड डिवाइड इनटू नेटवर्क ऑफ स्मॉलर आर्टरीज। ठीक है। एओर्टा के शुरुआत से ही 2 कोरोनरी आर्टरी निकलती हैं, जो सबसे पहले हार्ट को ब्लड देती है। ठीक है। ठीक है। तो अनलाइक द एओर्टा द बॉडीज अदर मेन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, एक तो हार्ट से एओर्टा निकलती, दूसरी निकलती पल्मोनरी आर्टरी। तो एओर्टा कैरीज प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वो इतनी वेन्स जो है आर्टरीज जितनी थिक और मस्कुलर नहीं होती है, वेन्स थिन होती है। ठीक है। बट वेन्स के अंदर वॉल्स होती हैं, आर्टरीज के अंदर मसल्स, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर करके ब्लड को आगे पुश करती हैं। और वेन्स के अंदर वॉल्स नहीं, वॉल्व्स होती हैं। वॉल्स मतलब गेट्स होते हैं, जो ब्लड को पीछे नहीं जाने देते हैं, आगे ही धकेलते हैं। ठीक है। जो तो वेन्स आर थिनर। ठीक है, वेन्स थोड़ी सी थिन होती है। तो 2 लार्जेस्ट वेन्स। तो सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब वो तो हमने पढ़ ही लिया कि बेटर नहीं है। सुपीरियर मतलब ऊपर के ऑर्गन से कलेक्ट होके आ रहा है, इंफीरियर मतलब नीचे से। अ नेटवर्क ऑफ टाइनी कैपिलरीज कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है। तो आर्टरीज जब बाद में आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती हैं, कोने कोने में जाके, फिर वो फर्दर ब्रांचेस होती हैं, वहां पे सब ब्लड वो हो जाता है कैपिलरीज में डिवाइड होके। तो कैपिलरीज से कोने कोने में पहुंचता है, और वहीं से कैपिलरीज कनेक्ट करके फिर कैपिलरीज वापस वेन्स कनेक्ट। तो वसुधा, जैसे ये सर्कुलेशन ऑफ मतलब ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, ऐसा फेवरेट क्वेश्चन था वाईएनटीटीसी का, तो वाईएनटीसी में भी आता है क्या कि राइट अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? इतना आता नहीं है, मैं मतलब देखा तो नहीं है ज्यादा ना वाईएनटीसी में, क्योंकि अभी मेडिकल एस्पेक्ट्स में डिसीजेस भी है ना, तो शॉर्ट नोट डिजीज पर ज्यादा आते हैं। गॉट इट। हाँ, एनाटॉमी पे कम आते हैं, क्योंकि हर एक मेडिकल एस्पेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिसीजेस। तो डिजीजेस। हाँ, तो शॉर्ट नोट डिसीजेस पे ज्यादा, क्योंकि एनाटॉमी वो हमसे वाईटीटीसी में भी पूछ ही चुके हैं, तो मतलब ये एज्यूम की आती है, तो उस पे से शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन याद। ठीक है। अब भाई हार्ट बीट। ठीक है। तो जो हम हार्ट की धक धक होती है वो कैसे सुनते हैं हम? वो तो था ना। हाँ नहीं, वेंट्रिकल हम तो, वॉल्व्स की शटिंग एंड हाँ
हाँ जो दो तो वॉल्स है ना दोनों तरफ, हाँ हाँ पाइप, क्या नाम, उनके नाम ही भूल जाती हूँ मैं, दोनों ट्राइकस में। tricuspid, हाँ हाँ हाँ, उसके लब दब जो आवाज लब डब। करती। तो अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली कब लब होती है। जो स्टेथोस्कोप में हम सुनते हैं ना लब डब, नो, तो इनकी जो गेट्स होते हैं वो 2 पल्ले के 3 पल्ले के, उनकी क्लोजिंग जब वो झटके से बंद होते हैं उसकी आवाज। तो एक्चुअली धक धक नहीं करता है हार्ट, लब डब करता है। वो दरवाजे बंद होने के, पल्ले पल्ले बंद होने के बाद। हिंदी फिल्मों में थक थक करता है। तो अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। तो जब आर्टिकल्स कह रही हूँ, एट्रियम्स से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाना होता है, तो एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होके पुश करते हैं वेंट्रिकल्स में ब्लड, ठीक है। और जब वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर जाना होता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके पुश करते हैं। तो एट अ टाइम कोई एक पुश कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है, वाइस वर्सा, ठीक है। So in the first phase, the ventricles contract. This is called systole, sending blood into the pulmonary and systemic. अच्छा, systemic circulation blood मतलब पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, एक्सेप्ट लंग। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हार्ट और पूरी बॉडी के बीच का एक्सेप्ट लंग का सर्कुलेशन, ठीक है। द एट्रियम, the aortic and pulmonary walls in the ठीक है। तो हार्ट से जब ब्लड, वेंट्रिकल से ब्लड जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वहां पे भी गेट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकुलर ओपनिंग्स, ठीक है। वेंट्रिकुलर ओपनिंग्स पे भी एक गेट होते हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ। वो गेट्स भी बंद होते हैं जब वेंट्रिकल्स ब्लड भेज देते हैं, तो वो गेट्स भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली आवाज कब आती है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर एट्रियम्स में भी जा सकता है। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड झटके से एओर्टा में जाता है, और वो जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहती कि जब वेंट्रिकल्स पुश करें तो ब्लड एओर्टा में, वो एट्रियम में ना चला जाए। तो इसलिए वो एवी वॉल्व जो होती है, एवी, दोनों ही एवी वॉल्व्स कहलाती है, एक बाय है एक ट्राई है। तो वो एवी वॉल्व बंद होती है, वो जो आवाज आती है उसको बोलते हैं लब, ठीक है। और वेंट्रिकल जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। एक्चुअली दोनों ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल मतलब सबसे हाईएस्ट वाला, जो हमारा 120/80 वाला ब्लड प्रेशर होता है, तो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोल। सिस्टोल यानी हार्ट ने पंप किया तो वो सबसे हाई होना चाहिए, और जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है उस समय जो नॉर्मल प्रेशर है वो बोलता है डायस्टोल। तो उस समय तो हार्ट रिलैक्स है। तो कहते हैं कि 120/80 अगर ब्लड प्रेशर है तो ऊपर वाला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चलता है, पर डायस्टोल जो है वो थोड़ा सा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो रिलैक्सिंग फेज का प्रेशर है। तो रिलैक्सिंग फेज का ज्यादा बढ़ना ज्यादा वो होता है नुकसानदेह, डेंजरस, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो जो वेंट्रिकल की वॉल्व है वो बंद हो, सॉरी, वो वाली वॉल्व बंद होती है, एवी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, उसकी आवाज आती है लब, ठीक है। फिर ब्लड जब एओर्टा में चला जाता है तो वेंट्रिकुलर ओपनिंग बंद हो जाती है, क्योंकि अब एओर्टा में ब्लड चला गया, तो वो जो साउंड आती है उसको बोलते हैं डब, ठीक है। एक बार सबको पूछ लो क्लियर है क्या, या इमेज शेयर करें? अच्छा, वो इमेज वापस से दिखाएं क्या, या समझ में आ मतलब रहा क्लियर है क्या, या फिर फोटो शेयर करें? है? ये फोटो लगा के रखें, वो वाली शेयरिंग चलेगा, ठीक है। एक बार चलेगा, ITTC में किया है ये। अच्छा किया है ना, हाँ ठीक है, चलो। अगर कोई और किसी और इंस्टीट्यूट से है तो फिर वी कैन डू इट। अच्छा अच्छा, नहीं चलेगा, हाँ ठीक है। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो जो ऊपर वाला एट्रियम है उसमें ब्लड आ जाता है, लंग से या फिर जो वीना कावा से, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल को बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो एक हार्ट बीट मतलब लब मिला के एक माना जाएगा।
तो 1 कंप्लीट हार्ट बीट मेक्स अप अ कार्डियक साइकिल, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड निकला, एओर्टा में गया, और वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए तो एट्रियम में ब्लड आया। ठीक है, अभी कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। ठीक है, तो एक धक धक में नहीं, पूरे एक मिनट में कहते हैं ना हार्ट करीब 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है ना, 72 टाइम्स बीट करता है। तो वो 72 टाइम्स में कितना ब्लड हार्ट पंप करता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और हर एक बीट में कितना पंप करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट मतलब एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार धड़कने में कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो दैट मल्टीप्लाइज टू कार्डियक आउटपुट। तो नॉर्मली इन्होंने माना है कि 70 बार धड़कता है एक मिनट में, और हर एक बीट में 70 ml ब्लड निकलता है। तो उस हिसाब से करीब 4900 ml ब्लड, मतलब कि एक तरीके से हमारे बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है? 5 लीटर। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लीजिए एक मिनट में हमारी बॉडी, हमारा हार्ट एक मिनट में पूरी बॉडी का ब्लड इधर से उधर पंप हो जाता है। ठीक है, तो हर एक मिनट में वो पूरा ब्लड वो पूरा घूम घूम रहा है। ठीक है, देन ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर भी हमने पढ़ ही लिया यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर क्या है, कि कितने फोर्स से हार्ट ने, वेंट्रिकल्स ने ब्लड को पंप किया, कितने प्रेशर से। तो वही प्रेशर जो है वो आर्टरीज की वॉल्स पे पड़ेगा। ठीक है, कितनी स्पीड से होता है ना, कि कई बार कहीं कहीं पे मोटर नहीं होती पर म्यूनिसपैलिटी पानी छोड़ती है, तो इतना स्पीड से पानी आता है कि पाइपलाइन कभी कभी बर्स्ट हो जाती है। तो वो अ, तो वो क्योंकि प्रेशर पानी का इतना ज्यादा होता है, तो पानी का प्रेशर कितने तेज से छोड़ा गया तो वो उतना प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स पे पड़ता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ऐसे समझ में नहीं तो बोलो कि द फोर्स विद द हार्ट पंप्स ब्लड, ऐसे इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, द प्रेशर विद विच द हार्ट पंप्स ब्लड। तो सबसे ऊपर वाला, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, तो सबसे लास्ट लाइन लिखी 9th पेज पे, सिस्टोलिक रिप्रेजेंट्स वर्किंग ऑफ हार्ट एंड डायस्टोलिक रिप्रेजेंट्स द रेस्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट जब रेस्ट पे होता है तो डायस्टोल, तो वो रेस्ट वाला बढ़ना नहीं चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, वो 120/80 है। फिर से बोलिएगा। हाँ जी, तो जब हार्ट पंप ब्लड पंप करता है आर्टरी में, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोल। उस समय जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल। तो मतलब हार्ट ने जब पंप किया ब्लड, और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, जब ब्लड पंप होने के बाद वो जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रिलैक्स किया, उसको बोलते हैं डायस्टोल। मतलब उस टाइम पे सारा खेल मतलब वेंट्रिकल का है, किसका है? वेंट्रिकल का ही है। हाँ नहीं, ये खेल- मतलब ब्लड प्रेशर में वेंट्रिकल को ही मानते हैं, नॉट। ओके। सुरेश जी, खेल तो पूरे दिल का है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 एक एवरेज नॉर्मल होता है। ठीक है? अभी हार्ट के डिसीज कंटिन्यू करें। हाँ, अभी तो time है, 17 अच्छा 17 होता है। तो हार्ट का डिसीज, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हार्ट डिसीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जो वेसल्स में डिसीज होती है। अच्छा, एनाटॉमी खत्म, अभी डिसीज पे आ हाँ, तो अभी एनाटॉमी खत्म हो गई हार्ट। अच्छा, ज्यादा नहीं है। छोटा है सबसे सिस्टम, डिसीजेस भी ज्यादा नहीं है, और ज्यादा नहीं है वो सब सुनी भी होती है, तो अपने डिसीज। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे क्या? इसके ऊपर ये अभी हमने पढ़ा है इसके ऊपर। उसमें वही मैंने कहा कि शॉर्ट नोट कम आते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, ऐसे ट्रू फॉल्स वो सब आता है, करेक्ट स्टेटमेंट वैसे सब आते हैं। ठीक है, तो हार्ट की कोई भी कुछ भी बीमारी होती है उसे बोलते हैं हार्ट डिसीज या फिर कार्डियक डिसीज, क्योंकि कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन क्या डिसीज है? हार्ट अटैक या हार्ट फेल। ठीक है, तो ये दोनों ही डिसीज बहुत कॉमन है, बट दोनों ही डिसीजेस प्रिवेंटेबल हैं।
तो अभी एक एक करके पढ़ेंगे सारी डिसीजेस। अभी सबसे पहले तो ये तो हमने दो कॉमन है, बट हम और भी चीजें पढ़ेंगे। तो है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। कंजेनाइटल मतलब बर्थ से ही जो है, ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स आर प्रॉब्लम्स विद द हार्ट स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ। बचपन से ही हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जो पंप है वो डिफेक्टिव पीस हम मोटर का लेके आए हैं, ठीक है। तो मतलब दीज आर कौन सी होती है वो, आदि दैविक बीमारी, आदि दैविक बीमारी जैसे बोल सकते हैं। मतलब पैदाइशी से ही कुछ तो हाँ, डिसफंक्शन। तो हार्ट डिफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ब्लड फ्लो में, ब्लड प्रेशर में, पूरा बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्या क्या डिसीज हो सकती हैं, जैसे कि होल्स होता है, कहते हैं ना, ये तो सुना है ना, दिल में छेद था, बहुत कॉमन सुनते हैं। मेरी बहन की लड़की को था। तो ठीक हो गया सर्जरी से। हाँ हाँ, ऑपरेशन कराना पड़ा उसका। हाँ, वो कुछ कुछ सर्जरी तो से ही अपने, ठीक होता है, हमारे घर में भी था, हाँ बचपन से था, पर काफी एज में जाके सर्जरी हुई। हाँ, कुछ डॉक्टर कुछ एज देते हैं, वो एज में उनको करना ही पड़ता है। जैसे हाँ 16 साल 15 साल ऐसे कुछ बताते हैं वो टाइम पीरियड में, तभी तुरंत करवाना ही पड़ता है ऐसे। और बहुत छोटा होता है तो अपने आप भी ठीक हो जाता है, बहुत ही अगर छोटा माइन्यूट हुआ तो, हाँ। बट वो दिखते हैं, ठीक है। तो होल्स इन द इंटीरियर वॉल्स ऑफ द हार्ट दैट, अगर मान लो राइट और लेफ्ट के बीच में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। राइट साइड जो है वो इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट साइड प्योर ब्लड है। तो किसी किसी के वो जो उन दोनों के बीच में जो दीवार होती है उसमें होल होता है, तो राइट ब्लू और रेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके से क्या होता है कि राइट और लेफ्ट साइड का ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अगेन प्रॉब्लम होगी। किसी किसी का हार्ट रोटेटेड होता है, मतलब थोड़ा सा घूमा हुआ है, वॉल्स थोड़ी सी छोटी हैं, गेट जो है पल्ले हैं वो सही से नहीं बने हैं, छोटे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, तो अगेन मिक्सिंग होगा। तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ट डिसीजेस। तो बड़े बड़े जो आपको क्लासिफिकेशंस हैं वो लिखने हैं, फिर एक एक डिसीज उसमें बतानी है। तो ऐसा सब कुछ रटना नहीं है, बस समझना है कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, तो एक पॉइंट लिख देते हैं कि हार्ट में राइट लेफ्ट की वॉल्स में होल होता है, ऐसे लिख सकते हैं। देन इन्फेक्शन, तो कुछ इन्फेक्शन हो गया हार्ट में, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, लंग में होता है, इंटेस्टाइन्स में होता है, पेट में होता है, हार्ट में भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कॉज्ड इन rheumatic fever, jaundice और pneumonia in any part of the body may finally reach the heart, मतलब बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हुआ और वो हार्ट तक पहुंचा तो हार्ट को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसको क्या वर्ड दिया, मायोकार्डाइटिस। तो हार्ट मसल का बना है, तो मायोकार्डाइटिस, कार्डिया मतलब हार्ट, और टिस मतलब मैंने बताया, टिस मतलब जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ, तो मायोकार्डाइटिस। वैसे मायोकार्डाइटिस वर्ड नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, बट कहीं आ गया तो मैच करना में इजी हो जाएगा। ये आ गया इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट, और दूसरे कॉलम में मैच द फॉलोइंग में आ गया मायोकार्डाइटिस, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो र्यूमेटिक हार्ट डिसीज क्या होती है? र्यूमेटिक हार्ट डिसीज इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट वॉल्स आर डैमेज्ड, ठीक है। हार्ट की वॉल्स जो हमने बोला ना, पल्ले हैं, जो गेट्स हैं बीच के, वो डैमेज्ड हैं। तो इट बिगिंस विद अ कॉमन, वो गेट्स होते हैं ना, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। हाँ, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और वेंट्रिकल से भी जब आर्टरीज में ब्लड जाता है वहां पे भी गेट। अच्छा, उनकी बात हो रही है, वॉल्स में याद है। हाँ हाँ, मुझे लगा वॉल्स मतलब जो पेरिकार्डियम। वॉल्स नहीं, एक होता है वॉल्स, एक होता है वॉल्स। अच्छा, वॉल्स वर्ड था ये। अच्छा वॉल्स, अच्छा, हाँ, VALVS। VLV है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सुनने में, मतलब लिखने में तो मुझे नहीं। लगा दीवार। तो ये एक्चुअली इन्फेक्शियस डिजीज का पार्ट है, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज, मतलब कंजेनाइटल में भी हो सकती है वो प्रॉब्लम, पर इन्फेक्शन से भी क्या हो जाती है, वॉल्स, वॉल्व्स जो गेट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो एक कॉमन थ्रोट इन्फेक्शन से स्टार्ट हुआ और वो हार्ट तक पहुंच गया और वॉल्व्स को डैमेज कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो वो इन्फेक्शन मतलब थ्रोट इन्फेक्शन था, वो हार्ट तक पहुंच गया। तो नॉर्मली छोटे बच्चों में ज्यादा होता है ये, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये वाला जो प्रॉब्लम फीवर होता है, ये वाला जो वायरस होता है, वो बैक्टीरिया होता है, ये नॉर्मली जॉइंट्स को टारगेट करता है, बट रेयर केसेस में ये हार्ट की वॉल्स को टारगेट करता है, तो हार्ट की वॉल्स वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। जॉइंट्स को कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो रिवर्स हो सकती है, बट हार्ट की वॉल्स डैमेज हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो परमानेंट हो।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्स है, वॉल्स वॉल्व्स, वॉल्व्स VAL जॉइंट में भी वॉल्स होती है? नहीं नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली वो जो फीवर है वो जॉइंट, हार्ट में तो कोई जॉइंट नहीं है, हार्ट कोई बोन का थोड़ी ना बना है। कह रहे कि वो रिमेटिक फीवर जनरली जॉइंट्स में होता है, बट ये कई बार हार्ट में भी, हार्ट तक पहुंच जाता है। देन पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस अपने आप क्लियर है, पेरिकार्डियम का टिस यानी कि इन्फेक्शन। तो पेरी मतलब कि हार्ट, अभी वो वाला था र्यूमेटिक हार्ट डिसीज, वॉल्व्स यानी कि पल्लों की डिसीज, वो उनमें इन्फेक्शन हो बाहर गया। वाली, पेरिकार्डाइटिस में वॉल्स जो हार्ट की बाहर उसमें वाली। दीवार, दीवार, एक ठीक है। बार वॉल बोलो तो दीवार बोलो, अच्छा अच्छा, दिमाग में। दीवार, हार्ट की दीवार में इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें फीवर होगा, चेस्ट पेन होगा। लोगों को लगता है टीबी मेनली लंग की होती है, पर टीबी किसी भी ऑर्गन की होती है, तो हार्ट की भी टीबी होती है जिससे पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डायग्नोसिस के लिए क्या है, ECG, स्टेथोस्कोप। सबसे पहले तो स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले तो वो स्टेथोस्कोप से चेक करेगा, देन ECG, है ना। ECG को बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम, या हार्ट की सोनोग्राफी भी बोलते हैं ना उसे। तो पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, वो जो दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तो वो भर जाता है, वो थोड़ा सा होता है फ्लूइड, पर वो एक्स्ट्रा भर जाता है उसमें फ्लूइड, और उसमें स्वेलिंग हो जाती है। मतलब लच्छे पराठे की लेयर में मक्खन चला गया। हाँ, तो इसमें क्या होता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। देन दूसरी डिसीज आई इस्केमिक हार्ट डिसीज, ठीक है। इस्केमिक, इस्केमिक मींस लेस ब्लड सप्लाई टू एनी ऑर्गन, ठीक है। तो इस्केमिक का वर्ड क्या है, किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बाधित हुई, ठीक है। तो हार्ट अटैक भी क्या है, इस्केमिक हार्ट डिसीज है। तो ये आ सकता है कि हार्ट अटैक कैसी डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज तो नहीं है हार्ट अटैक, कॉन्जेनाइटल भी नहीं है, क्या है, इस्केमिक हार्ट डिसीज। तो हमने कहा ना, हार्ट भी अपना ब्लड खुद नहीं यूज करता है, कोरोनरी आर्टरी से लेता है। तो हार्ट से ब्लड गया एओर्टा में, एओर्टा से वो कोरोनरी आर्टरी निकली, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड देती है। पर एओर्टा से और भी बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं जो हर एक ऑर्गन को ब्लड देती हैं। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक आएगा, यानी कि हार्ट को ब्लड नहीं मिला, ठीक है। पर जरूरी नहीं ब्लॉकेज खाली कोरोनरी आर्टरी में आता है, ब्लॉकेज ऑल ओवर किसी भी आर्टरी में, इनफैक्ट वेन्स में भी हो सकता है, वेन्स में इतना नहीं होता है, आर्टरीज में ही ज्यादा होता है। तो इनफैक्ट कोई भी आर्टरी में हो सकता है। तो जिस भी आर्टरी में होगा, मान लो ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो ब्रेन की डिसीज हो जाती है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो स्ट्रोक आ जाता है ना, तो ब्रेन डेड हो जाता है। किडनीज को ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो किडनीज की बीमारी हो जाती है। तो पर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये है, तो हार्ट अटैक इज इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक मतलब किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, उस ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा। मतलब वो अपना खुद का ही पेट नहीं भर पाया। हाँ, तो कोरोनरी आर्टरीज फेल टू सप्लाई रिक्विजिट ब्लड टू हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी भी दो होती हैं, ठीक है। तो दो कोरोनरी आर्टरी निकलती है ओटा से, तो एक इधर मतलब, और वो भी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक आया, तो होता है ना कि माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। तो कोरोनरी आर्टरी में एग्जैक्टली कहाँ ब्लॉकेज था, कौन सी वाली कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था, बीच की जो वो ब्रांचेस हैं उनमें ब्लॉकेज था, तो डिपेंडिंग ऑन ब्लॉकेज कहाँ था, हार्ट इतना बड़ा है, हार्ट के कौन से पार्ट में ब्लड पहुंचने से रह गया, तो उस हिसाब से हार्ट अटैक आता है, माइनर या मेजर। कोई बहुत ही बड़े पार्ट में पहुंचने से रह गया तो मेजर हार्ट अटैक, कुछ ऐसे छोटे से पार्ट में रह गया तो माइनर। तो इस हिसाब से होते हैं हार्ट अटैक। तो अगेन इसमें हार्ट अटैक लिखा हुआ है, तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो मायोकार्डियल मतलब हार्ट की मसल, ठीक है। इन्फेक्शन मतलब डैमेज, इन्फॉर्मेशन, इन्फेक्शन मतलब मतलब डैमेज। हार्ट अटैक भी ब्लॉकेज की वजह से ही होता है, और जो पहले आपने बताया वो भी ब्लॉकेज की वजह से ही होता है ना, ये इस जो बोल रहे हो आप, है ना? तो इस हार्ट डिजीज मतलब कहीं पे भी ब्लॉकेज है और वहां पे ब्लड नहीं होता है, तो हार्ट ठीक। अटैक इज टाइप ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज। ओके। तो वो उसी कैटेगरी में आती है, ठीक है।
तो इसमें लिखा है हार्ट अटैक इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द हार्ट नॉट गेटिंग ब्लड सप्लाई एट ऑल ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू इट। डिपेंडिंग ऑन वेयर द ब्लॉक इज द साइज ऑफ डैमेज इज डिसाइडेड। ठीक है, तो उस हार्ट के उस पार्ट में इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, पर कभी कभी वो डैमेज रिवर्सेबल होता है, कभी परमानेंट होता है। देन सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक, लिखा है नॉट ऑल हार्ट अटैक्स बिगिन विद अ सडन क्रशिंग पेन दैट इज ऑफन शोन ऑन द टीवी। तो सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं, बहुत सारे हार्ट अटैक्स में स्लो माइल्ड पेन होता है। एक्चुअली इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का, ये सिम्टम्स पढ़ के सबको ऐसे लगने लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा बहुत होता है। गैस पेन भी होगी पढ़ाने वाले का हाल क्या होता है? क्या जी? पढ़ाने वाले का क्या हाल होता है? पढ़ने वाले का तो समझ में आ रहा है। पढ़ाने वाले का भी सेम ही होता है, क्योंकि हम भी डॉक्टर नहीं है, हम भी डॉक्टर को ही पता होता है। और इनफैक्ट डॉक्टर को भी नहीं पता होता है, डॉक्टर भी जब चेकअप करेगा तभी उसको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारी चीजों के सिम्टम्स अब नॉर्मली कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो हाथ पैर ये हाथ फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं ना, तो एक्चुअली हार्ट अटैक फ्रोजन शोल्डर वाला सिम्टम होता है। तो नॉर्मली किसी को फ्रोजन शोल्डर हो तो वो सोच सकता है कि अरे मुझे मतलब हार्ट अटैक आ गया, तो वो डॉक्टर के पास जाके, इनफैक्ट डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप से डायग्नोसिस करके ईसीजी करके ही पता लगा सकता है। बताएगा कि डेफिशिएंसी है हार्ट अटैक। हाँ। तो ज्यादा उस सिम्टम्स में नहीं जाने का, कोई नहीं पूछता है। ठीक है, आत्म तत्व पे ध्यान दो। हाँ, भगवान पे भरोसा करने का। कान पे भरोसा। एग्जाम में भी हमें भगवान पे ही भरोसा करना है। फुल फुल अपना तो फुल कॉन्फिडेंस है भगवान पे। तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स लिखे हैं, थोड़े बहुत कि एक तो पेन तो होता ही है, माइल्ड हो चाहे सीवियर हो, जैसे टीवी में दिखाया है कैसे भी हो। वॉमिटिंग हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक वॉमिटिंग से एकदम से उल्टी उल्टी जैसा फील हो रहा था, एकदम से उल्टी आई और पता चला हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, कोल्ड स्वेट, कोई कोई लोग को बहुत पहले से फील होने लगता है कि मतलब उनको नहीं पता चलता कि मतलब अच्छे खासे एसी में बैठे हैं फिर भी पसीने आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं, मतलब हार्ट का कुछ डिसीज है। कोल्ड स्वेट मतलब ठंडी है फिर भी स्वेटिंग हो रही है, तो कोल्ड स्वेट इज अ वेरी मतलब वो सिम्टम। देन जॉज में पेन, मतलब वो जो हार्ट का पेन है वो यहाँ से रेडिएट होके जॉज और आर्म्स तक जाता है। तो देन आया है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना इज अ ग्रीक वर्ड। एक मिनट वसुधा, ये सिम्टम्स आएंगे एग्जाम में? मुझे देखो लगता है एग्जाम देखा में, था शायद। एग्जाम में क्या आता है शॉर्ट नोट, हार्ट अटैक पे शॉर्ट नोट नहीं आएगा, हार्ट डिसीज पे शॉर्ट नोट आ सकता लास्ट है। ईयर आया था ना, हार्ट सिम्टम बताओ कॉज बताओ, इस पे आया था क्वेश्चन शायद, हार्ट अटैक, हाँ ऐसा। हार्ट पे हम्म। सिम्टम। है ना? सिम्टम कॉज Symptoms आया of- था, हाँ। तो तो इस ये साल इस मतलब मुझे नहीं लगता इस पेपर में आएगा अगेन, अभी तो नहीं नहीं आया ही। आया, आ सक मुझे बिल्कुल याद नहीं था। चलो ये सिम्टम्स मतलब बता देना, वैसे ही मतलब कॉमन सिम्टम्स हैं, ऐसे मतलब सुने हुए ही होते हैं कि पेन होता है, जॉज तक रेडिएट होता है, देन कोल्ड स्वेटिंग और हाफ चढ़ती है ऑब्वियसली, हाफ तो चढ़ेगी ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड नोजिया वॉमिटिंग। तो ये 4-5 कॉमन सिम्टम आएगा भी तो मतलब लिख सकते हैं, पर ज्यादा उनपे मन में नहीं रखने का उन्हें। नहीं, और ये तो हमें पता ही है ना कि एग्जाम के बाद सारे नोट्स हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। अच्छा, तो एंजाइना पेक्टोरिस, तो कहते हैं ना हार्ट अटैक वाला जो पेन होता है उसे एंजाइना पेन बोलते हैं। तो एंजाइना वर्ड होता है पेन के लिए, और पेक्टोरिस मतलब हार्ट मसल। ठीक है, तो हार्ट मसल में जब पेन होता है तो उसे बोलते हैं एंजाइना पेन। ठीक है, तो हेंस डैमेज टू दिस मसल इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब हार्ट की मसल को कुछ भी डैमेज हुआ है तो उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। दिस इज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल कॉजिंग लिटिल डैमेज। अगेन वही हार्ट अटैक में ही ब्लड सप्लाई रुक जाती है ना। तो सीवियर मिड चेस्ट पेन lasting for a while only, sometimes it is accompanied with profuse perspiration, uneasiness, वही हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। एंजाइना पेन एक्चुअली हार्ट अटैक होता है कि बिल्कुल ही डैमेज हो गया, परमानेंट डैमेज, और एंजाइना पेन बहुत
समय से भी होता है, बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक एंजाइना पेन चलता है और फिर हार्ट अटैक आता है। मतलब धीरे 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 डैमेज हो रहा है और फिर तो सिम्टम सेम ही है एंजाइना के भी और हार्ट अटैक के भी। हैवीनेस लगता है, इसमें लिखा है कि किसी किसी को लगेगा कि गैस का पेन है, एक्चुअली वाइस वर्सा होता है। कोई कोई लोगों को गैस का पेन होता है और हार्ट अटैक सोच के डॉक्टर के पास जाते हैं मेरे हार्ट को कुछ हो गया, पता चलता है नहीं गैस और एसिडिटी थी। और कोई कोई लोग को हार्ट अटैक आ रहा था, सोचते हैं अरे गैस है और एसिडिटी है। तो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयां बचा सके ना कोई। ये मैंने अपना बनाया। गुड वन। ठीक है, तो तो हार्ट अटैक डायग्नोसिस। की शुरुआत एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती हाँ ठीक है, तो सबसे बढ़िया क्या है डायग्नोसिस के लिए ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ना ट्रेडमिल पे, वो जो इको स्ट्रेस टेस्ट होता है। तो हार्ट अटैक और एंजाइना में डिफरेंस क्या है? तो हार्ट अटैक मतलब टोटल ब्लॉकेज, पूरा ब्लॉकेज हो गया, और एंजाइना में पार्शियल ब्लॉकेज हुआ है, धीरे 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 मतलब स्टार्टिंग हुई है। तो हार्ट अटैक में वन पार्ट इज डैमेज्ड फॉरएवर, परमानेंट डैमेज हो गया। एंजाइना पेक्टोरिस में डैमेज नहीं हुआ है, ब्लड सप्लाई कम हुई है। तो जब भी ब्लड सप्लाई कम होती है पेन उठता है, तो धीरे धीरे मतलब एंजाइना पेक्टोरिस का ही मे बी अर्ली स्टेज ऑफ हार्ट अटैक, वो मतलब लास्ट स्टेज है हार्ट अटैक। तो मतलब वो लास्ट में हार्ट अटैक में जाता है। तो उसी पॉइंट पे ही हम प्रिकॉशन ले लें, मतलब टेस्ट करवा लें, तो वी कैन प्रिवेंट। अच्छा, यहाँ लिखा है हार्ट अटैक में वन पार्ट इज डैमेज फॉर एवर, मतलब हार्ट का पार्ट इज डैमेज फॉर एवर, काइंड ऑफ मसल ऑफ हार्ट। ये हार्ट की मसल बहुत बड़ी होती है, तो कोई एक पार्ट डैमेज, तो वो ये कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन कितना पार्ट डैमेज हुआ है, किस हद तक डैमेज हुआ है, उसके बेसिस पे व्यक्ति मतलब आगे सरवाइव कर, कोई कोई लोग जी जाते हैं, कोई मतलब माइनर और मेजर वाला जो कोई कोई कहता है ना कि माइनर हार्ट अटैक आया फिर भी। मतलब हल्का सा ही पार्ट डैमेज हुआ तो ठीक है। अच्छा। देन तो आती ये है भी इस्केमिक में आता है ना एंजाइना पेक्टोरिस? ठीक है, इस्केमिक में आएगा हाँ, हाँ। ब्लड सप्लाई बाधित हुई। देन पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, एक्चुअली ये भी इस्केमिक में ही आएगा। तो पेरिफेरल अभी हमने बताया ना कि हार्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक आएगा, बट ब्लॉकेज किसी भी आर्टरी में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो कहीं भी आर्टरी में ब्लॉकेज होती है उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, वॉल अच्छा नहीं, वॉल ऑफ द आर्टरी बिकम्स हार्डेंड विद कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो वो गलत था ना? नहीं नहीं ब्लॉकेज ही हुई ना। अच्छा अच्छा। तो कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल ब्लड में डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ब्लॉकेज हो रही है, उससे ब्लॉकेज से आर्टरी की वॉल्स भी हार्डेंड होने लगती है। क्योंकि ब्लॉकेज होती है तो उन्हें ज्यादा स्टफ होके ब्लड को आगे पुश करना होता है, तो वो और ज्यादा हार्ड होती जाती है, ज्यादा अच्छा, क्योंकि आर्टरीज में खुद भी मसल हाँ, का वो होता है तो movement। ज्यादा ताकत लगा के उन्हें ब्लड पुश करना पड़ता है ना। तो कहीं भी ब्लॉकेज होती है तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, and BP is the pressure measured on the outer walls of the arteries। हाँ, आउटर अच्छा, ऑन द वॉल्स ऑफ मतलब नॉट कि किस फ्लो से ब्लड बह रहा है, वो नहीं है, वो वॉल्स पे कितना प्रेशर नहीं पड़ नहीं, रहा है। जिस फ्लो से बह रहा है वही प्रेशर वॉल्स पे पड़ रहा है। ठीक है, देन इसमें लिखा है पुअर सर्कुलेशन इन द एक्सट्रीमिटीज स्पेशली द लेग्स ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज इज रेफर्ड टू एज पीवीडी। दिस कंडीशन मे बी बिकॉज ऑफ arteriosclerosis, inflammatory conditions, and may be due to conditions where the arterial muscles have a tendency to go into a spasm। ठीक है, तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस एक ही बात है, मतलब आर्टरीज की वॉल्स में हार्ड हार्ड हो रही है और आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने को भी एथेरोस्क्लेरोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, देन पेरिफेरल वेस्कुलर, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी में, पेरिफेरी मतलब एक्सट्रीमिटीज में, हाथ पैरों की उंगलियों तक, हाथों तक, ये हमारी एक्सट्रीमिटीज हुई। तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, ये भी इस्केमिक हार्ट डिसीज का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्यों क्यों हो सकती है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, कि कहीं तो किसी ना किसी आर्टरी में ब्लॉकेज है जो हाथ पैरों तक जा रही है। ठीक है, या फिर कुछ आर्टरी में कुछ इन्फ्लेमेशन है। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्ड दिए हुए आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब आर्टरी में इन्फ्लेमेशन, पॉलीआर्थराइटिस मतलब मल्टीपल आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन, रिमेटॉइड डिसीज मतलब कुछ फीवर हुआ है, ठीक है। या फिर आर्टरीज की मसल्स, सब कुछ मसल है तो मसल स्पैज्म, कुछ ब्लॉकेज नहीं है, जस्ट मसल स्पैज्म है, ठीक है। पीवीडी इज कॉमन इन पीपल विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड स्मोकर्स। The pain in muscles usually comes after exercises and sometimes after walking and disappears after rest. Pain is usually seen in calf muscles, which the patient describes as cramping in nature. अब यहाँ पे intermittent claudication word दिया है, वो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. The pain may be experienced in thigh muscles also. ठीक है, तो ये सिम्टम्स है कि पेन होता है काफ में, थाइस में, मतलब कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो इस पे ज्यादा आता नहीं है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इस्केमिक डिसीज ओनली. वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स अलग डिसीज है, ये भी इन्होंने इस्केमिक में ही लिखी हुई है. इन दिस कंडीशन द वेन्स आर डायलेटेड, नॉर्मली द वेन्स हैव वॉल्स इनसाइड देम व्हिच द ब्लड फ्लो. हाँ, तो इस्केमिक मतलब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होना, ठीक है. तो वेरिकोज वेन्स में भी जो ब्लड वापस जा रहा है वेन्स के थ्रू हार्ट में, ठीक है. तो वेन्स में तो कुछ मसल्स है नहीं कॉन्ट्रेक्शन वाली, मतलब वेन्स में तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रेक्शन होता नहीं है, सिर्फ गेट्स हैं, वॉल्व्स हैं जो इधर ब्लड को आगे आगे फ्लो करें. तो वॉल्व्स कभी कभी बिगड़ जाती हैं विद एज या फिर विद इनएक्टिविटी, तो वो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स. मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा ब्लड, वो हार्ट तक वापस जाना चाहिए ना, वो हार्ट तक अच्छे से वापस नहीं जा रहा है, एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वेन्स मतलब ढीली हो गई हैं, वेन्स का जो है क्या कहते हैं ना, मतलब ढीली हो गई हैं, डायलेट हो गई हैं, मतलब चौड़ी हो गई हैं थोड़ी, उनकी वॉल्स खराब हो गई हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिकोज. और टॉर्चरस मतलब टॉर्चर वाली, मतलब वेन्स पे टॉर्चर टेढ़ी मेढ़ी सी, अजीब विरिप सी, ऐसे इधर उधर टॉर्चरस ज्यादा देखती हुई. बोलते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं तो हाँ, तो भी ये फ्लो रुक जाता है, तो इसीलिए एक तरह से ये समझो कि टॉर्चर ही किया है ज्यादा खड़े रह के. तो ठीक है. देन डायग्नोस्टिक मेथड्स फॉर हार्ट डिसीज. मंडे करते हैं. तो डायग्नोस्टिक वाला फिर कल कर ले. मंडे. हाँ कल मतलब मंडे को, तो आई थिंक ये हो जाएगा एक और दिन में. हाँ, इसमें डिसीजेज ज्यादा नहीं थी हार्ट वाले में. हाँ, डिसीजेस क्या थी, एक डिसीज पे नोट्स आ सकता है, कंजेनाइटल डिसीज मतलब बर्थ से है, तो जिसमें होल होता है. देन इन्फेक्शन, कुछ फीवर हो गया तो वो हार्ट तक पहुंच गया. देन इस्केमिक डिसीज, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी थी जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा. इसकी तो सारी ऑलमोस्ट याद और थी. हार्ट फेल क्या होता है, हार्ट अटैक मतलब हार्ट के किसी एक पार्ट को डैमेज हुआ ब्लड सप्लाई नहीं होने से. हार्ट फेल मतलब काफी बड़े मेजर पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची. या फिर हार्ट फेल उसे, हार्ट एक मोटर है, मोटर ने पंप करना बंद कर दिया, मोटर ही खराब बंद हो गई, होते ना मोटर अपने आप बंद हो गई. मोटर मोटर किससे चलता चलता कैसे, चलाने वाला कौन है? है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ब्रेन से सिग्नल आता है. और हार्ट में एक वो होता है ना, पेस मेकर होता है जिसे बोलते हैं, एक नोड होती है यहाँ पे जहाँ नहीं, जो अगर क्वेश्चन आ गया हाउ हार्ट फंक्शंस तो क्या आंसर देंगे? नहीं आएगा, मतलब सिग्नल आता है, ठीक है. तो अल्टीमेटली ये मोटर भी इलेक्ट्रिक उससे ही चलती है, इम्पल्स से. तो इम्पल्सिस से. तो वो फेल हो गई, मोटर ही चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मोटर चली गई, तो हार्ट फेल हो गया. तो हार्ट फेल और हार्ट अटैक में ये अंतर है. मतलब हार्ट फेल इज डेड, है ना? हाँ, मतलब मोटर बंद पड़े, दैट्स इट. कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं क्या उसको? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेल को बोलेंगे, आई डोंट, मतलब आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा. ओके. ठीक है, तो डायग्नोस्टिक मेथड्स कल करते हैं, तो फिर हो जाएगा ये. चलिए. वसुधा, एग्जाम्स में हर सिस्टम में डिसीजेस का मेन पढ़ना जरूरी है. हर सिस्टम. डिसीजेस से ही शॉर्ट नोट ज्यादा आते हैं. ओके.
थैंक यू। जैसे रेस्पिरेटरी में अस्थमा पे बहुत आते हैं क्वेश्चंस, ओके। और हार्ट में तो छोटा ही था, ज्यादा नहीं था। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी आ सकता है, क्लासिफिकेशन बहुत सारी डिसीजेस थी ना, मतलब हाँ। डाइजेस्टिव में तो इतने पार्ट्स हैं, माउथ से लेके एनस तक, तो में हर एक पार्ट की डिसीज है, तो ये आ जाता है कौन सी डिसीज कौन से पार्ट की है, वो सब आ जाता है। चौथा थैंक यू। मस्कुलर। मस्कुलर तो अभी हम पढ़ेंगे हम। चलिए फिर मंडे मिलते हैं। मंडे 5 PM। थैंक यू। यस ओके, थैंक यू वसुधा जी, अभिषेक, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, बाय Vasudha. बाय। Bye bye.